अब सिनेमाघरों में फिल्म आ चुकी है। 3 घंटे 14 मिनट की इस फिल्म में एक्शन तो कूट कूट कर भरा गया है। लेकिन क्या वाकई में इसकी कहानी में दम है? आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी असल में गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी 1947 से शुरू होती है, जहां अंग्रेजों के शासन के बाद ड्रग्स और गैंगवार की दुनिया है। और इसी दुनिया में होती है यश यानी राया की एंट्री। यश अकेले नहीं होते हैं। यहाँ उनके साथ उनकी बहन गंगा नयनतारा भी साथ आती हैं। अपने पुराने और माता पिता के बदले की कहानी को लेने के लिए यश आए हैं। इसी गैंगवार की दुनिया में जमकर खून खराबा होता है और यहीं पर राया की मुलाकात रेबेका तारा सुतरिया से होती है। रेबेका के पिता का रुतबा है और शहर में उनकी तूती बोलती है। इसी बीच राया की जिंदगी में सर्कस में परफॉर्म करने वाली नादिया कियारा अडवाणी आती हैं। अब रेबेका और नादिया के बीच प्यार के ट्रायंगल में फंसे राया को कुछ समझ नहीं आता है। उधर कहानी में एलिजाबेथ हुमा कुरैशी अपने भाई अक्षय ओबेरॉय के साथ यश की गैंग में शामिल होती हैं। लेकिन धोखेबाजी के खेल में एलिजाबेथ अपने ही भाई को मारती है। इधर राया और नादिया का एक बेटा हो जाता है और यहीं से कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। प्यार, धोखे और गैंग वॉर के बीच बाप बेटे की कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद क्या होता है, यही फिल्म में आगे दिखाया गया है। इस फिल्म को देखने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए। अभी हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में एक्शन भरपूर मात्रा में है, लेकिन कहानी में झोल है। फिल्म शुरुआत में कियारा अडवाणी की भावनाओं को दिखाती है, लेकिन इन भावनाओं के सैलाब पर कहानी का बिखर जाना भारी पड़ जाता है। शुरुआत के 3-0-4-0 मिनट आपको कहानी समझने में लग जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। किरदारों को स्थापित होने में काफी वक्त लगता है। एक के बाद एक किरदारों की एंट्री होती है जो शायद फिल्म की जल्दबाजी दिखाती है। हालांकि यश का स्वैग इसमें भरपूर दिखता है। एक्शन ऐसा कि शायद देखने वाला आंखें बंद कर ले। खून खराबा और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच बोल्ड सीन्स भी भरपूर मात्रा में है। हालांकि तारा, कियारा और नयनतारा के किरदारों में भावनाएं समझ आती हैं, पर नयनतारा और यश के किरदार के बीच का रिश्ता कहीं खो सा जाता है। भाई बहन के रिश्ते पर प्यार हावी हो जाता है। इंटरवल से पहले तक कहानी में थोड़ा दम आता है, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर से कहानी का फ्लो टूट जाता है। स्क्रीन प्ले और मजबूत किया जा सकता था। हालांकि इस सब के बीच यश के स्वैग में कोई कमी नहीं आती है। स्क्रीन पर यश ने अपने स्टाइल और एक्शन से वाकई में आग लगाई है। कैसा है फिल्म का डायरेक्शन? फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है। गीतू मोहनदास ने ही यश के साथ मिलकर फिल्म की कहानी भी लिखी है। गीतू मोहनदास ने फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया है। वीएफएक्स का इस्तेमाल अच्छा किया गया है, सेट्स बड़े हैं, लेकिन शायद कहानी से ज्यादा गीतू मोहनदास की इस फिल्म में स्वैग और स्टाइल पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि एक्शन सीन्स कमाल के हैं। एक महिला डायरेक्टर होने के नाते गीतू मोहनदास ने डायरेक्शन को साधने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा भटकता हुआ है। पर कुछ डायलॉग्स आपको याद जरूर रह जाते हैं। फिल्म में हर थोड़ी देर में बजने वाला बीजीएम शानदार लगता है। अगर आप फिल्म की मास अपील और एक्शन पर जाएंगे तो शायद ये फिल्म आपके लिए हो सकती है, लेकिन फिल्म की कहानी में काफी उलटफेर है। यश का दमदार एक्शन और हवा में उड़ते लोग शायद आपको आकर्षित जरूर करें। फिल्म का क्लाइमैक्स कहानी से काफी अलग है और दर्शकों को चौंकाता भी है, लेकिन शायद इसे किरदारों से जोड़े रखा जा सकता था। अगर आप यश और एक्शन का डोज देखना चाहते हैं तो शायद टॉक्सिक आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है। आप टॉक्सिक मूवी देखी या फिर देखने जाओगे? कमेंट में जरूर बताएं।